देखिए, कल एक दुखद घटना बेहद भीड़ के कारण हुई है, जिसमें 30 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 30 लोगों के लिए, हर परिवार के पीड़ित उस परिवार के लिए 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कल घोषित की गई है। जो भी लोग उसमें इंजर्ड हुए थे, उनका भी समुचित और बेहतरीन इलाज की व्यवस्था तात्कालिक रूप से करने का काम किया गया। इस घटना की जुडिशियली जांच के लिए भी एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में एक आईपीएस और एक अन्य आईएएस अधिकारी के टीम बना करके 3 सदस्यीय कमेटी को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि घटना के वास्तविक कारणों का भी जांच में पता चल सके और इस तरह की घटनाओं को पुनरावृत्ति होने से रोका जा सके। लेकिन सबसे तारीफ का काम अच्छा ये रहा है कि चूंकि माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं कल रात कमान संभाली, माननीय प्रधानमंत्री ने भी घटना की गंभीरता को लेते हुए 4 बार माननीय मुख्यमंत्री से संपर्क में रहे। केंद्र सरकार के माननीय गृह मंत्री जी व अन्य केंद्रीय नेतागण भी लगातार प्रदेश सरकार के संपर्क में रह करके एक एक पल की खैर खबर चिंता लेते रहे और हर तरह की सहायता का उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन इस घटना के तत्काल बाद ही पूरी स्थिति को नियंत्रित करते हुए स्थानीय मेला प्रशासन ने नहान की सारी व्यवस्था चाक चौबंद की। 8 करोड़ के लगभग, जैसा कि आप खुद ही बता रहे हैं कि श्रद्धालुओं ने वहां विधिवत कल श्रद्धा भाव से त्रिवेणी में डुबकी लगाने का काम किया। और कल का उसके बाद भी और सैलाब रोकने के लिए भी प्रशासन ने आसपास के जनपदों में भी प्रभावी व्यवस्था नियंत्रित करते हुए काम किया। आज से भी लगातार वहां स्नान ध्यान सब चल रहा है, श्रद्धा की डुबकी भी लग रही है और हम आश्वस्त करते हैं आने वाले सभी श्रद्धालुओं को कि पूरी श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए उन्हें कोई परेशानी न हो, दुख तकलीफ न हो, सुचारू रूप से बिना किसी दिक्कत तकलीफ के वहां समुचित रूप से संगम में डुबकी लगाने का काम हो सके, इसकी व्यवस्था चल रही है और आने वाले दिनों में भी समुचित व्यवस्था लगातार मिलती रहेंगी, ऐसा भरोसा दिलाते हैं। अभी वहाँ सेवक संघ वो स्वयं सहायता समूह जो है या वो गांव के जो लोग हैं उनको मदद करें, क्योंकि उनके पास खाना पीना इसकी कमी पड़ रही है। लेकिन निश्चित रूप से कल से ही आपने देखा कि प्रशासन ने भी और तमाम संस्थाओं ने भी जो श्रद्धालु रुके थे उनके खाने पीने की सेवा की पूरी चुस्त है, चूंकि इसमें किसी की जरूरत नहीं है। ये तो श्रद्धा भाव एक एक व्यक्ति का इस महापर्व और महाआयोजन से कुंभ से जुड़ा है। सारे लोग सहयोग और सहायता के लिए अपने आप आगे आ रहे हैं। कल भी जिन लोगों के पास भोजन की व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी उनको दी गई और जो भी लोग रोके गए थे उनको ठहरने के लिए भोजन की समुचित व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा कल ही की गई हैं। अब वो भी कुंभ क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, संगम की डुबकी लगाकर वापस जाएंगे और बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ, अच्छे अनुभव के साथ वापस जाएंगे। कहीं किसी को असुविधा नहीं होने देगी, ये सरकार का प्रयास है। प्रशासन पूरी तरह इसके लिए सजग है, संवेदनशील है, इसमें कोई कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। एक और सवाल है, फरवरी को मिल्कीपुर में भी कल दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री मौजूद थे, प्रधानमंत्री ने कुंभ का जहां जिक्र किया, तो दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल द्वारा आरोप लगाए गए थे उसके ऊपर उन्होंने कहा कि क्या हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग हैं या उनके रिश्तेदार नहीं रहते। इस तरह का बेतुका बयान लोगों के बीच में भ्रांतियां फैलाता है और इससे समाज को नुकसान होता है, जो यमुना नदी में जहर मिलाने की बात अरविंद केजरीवाल ने करी। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री ठीक कहा, चुनाव होते रहते हैं, इस तरह के बेसलेस, भ्रामक और मनगढ़ंत आरोप और बेबुनियाद आरोप लगाना ये साफ इंगित कर रहा है कि केजरीवाल जी ये मान चुके हैं कि दिल्ली में वो चुनाव हार रहे हैं और इस तरह के भ्रामक प्रचार करके एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, वोट हथियाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो सफल होने वाला नहीं है। वो एक गंभीर बात है। इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना, संवेदनशील स्थिति पैदा करना, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करना, यह आपराधिक श्रेणी में आता है। केजरीवाल जी को बचना चाहिए और इससे सस्ती लोकप्रियता न मिलने वाली है। और मुझे लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल खुद ही महसूस कर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने जा रही है। वहां की जनता ने निर्णय इस बार वहां की सत्ता भारतीय जनता पार्टी को देने का मन बना लिया है। एक और सवाल है, दिल्ली चुनाव अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो करेंगे, जहां पे अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अलग आ रही है, तो वहीं टीएमसी हो या समाजवादी पार्टी हो, इसके अलावा कुछ और दल हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को चुनाव में समर्थन किया है। देखिए, आपको भी ये अच्छी तरह पता, पूरी देश की राजनीति जानती हो, राजनीतिक नेता जानते हैं और जनता जानती है कि क्षेत्रीय जितने भी दल है, चाहे टीएमसी हो, शरद पवार जी हो, समाजवादी पार्टी हो,
ये सारे दल का उदय और गठन केवल और केवल कांग्रेस की नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों, उनकी सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। इनका आधार, सिद्धांत सब कुछ अलग है, लेकिन केवल मोदी जी, योगी जी को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट तात्कालिक रूप से होने का इनका काम हुआ। इनका न कोई विचारधारा एक रूपता है, न इनके कार्यक्रम एक रूपता के हैं। कांग्रेस में और इनमें केर बेर का संघ है जो लंबा समय तक चलने वाला नहीं है, और निश्चित रूप से वही सब दिखाई पड़ रहा है। आने वाले समय में सब छिन्न भिन्न होता हुआ कांग्रेस के और क्षेत्रीय दलों के बीच में होता हुआ नजर आएगा। एक आखिरी सवाल है, ठीक है, यूपी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो भी लगातार जा रहे हैं, लेकिन उसी क्रम में समाजवादी पार्टी अपनी जीत की दावेदारी कर रही है। 8 डिम्पल यादव वहां पे मौजूद हैं, आने वाले दिन में अखिलेश यादव भी जाएंगे, और वो लगातार कह रहे हैं कि जो वहां की जनता है उसका समर्थन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मिल रहा है। देखिए, हर दल अपने प्रत्याशी को जिताने की भरपूर एड़ी चोटी से जोर लगाता है। समाजवादी पार्टी भी एड़ी से चोटी का जोर लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मन बना लिया है। उनका आगाज श्रद्धा, विश्वास आदरणीय योगी जी की सरकार पर, उनके कार्यक्रमों पर, नीतियों पर है, और मुझे लगता है कि इस बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीतने जा रही है।